हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जितने भी छात्र हैं जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और अपना सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, तो मैं एक ही बात सभी से कहना चाहूँगा, भाई देखो, अगर आप किसी भी राज्य में फॉर्म डाल रहे हो, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं है, पूरी तरीके से आपका एकदम क्लियर नहीं है, फेयरनेस नहीं है, तब तक किसी भी भर्ती में फॉर्म ना डालें। क्योंकि आपके डालने से ना दूसरे भी छात्रों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। वहाँ को क्या मतलब है, अब आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखो टोटल कितने कैंडिडेट हैं। टोटल 41 ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं, जो बीपीएससी टीआरई 2 में या टीआरई 1 में सिलेक्ट हुए थे। तो अगर देखा जाए तो ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, सारे के सारे उत्तर प्रदेश से हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये उत्तर प्रदेश, ये देखो उत्तर प्रदेश। यानी कि अगर ये सूची देखा जाए तो लास्ट तक आपको उत्तर प्रदेश ही मिलेगा। 41 नंबर तक आपको क्या मिलेगा, उत्तर प्रदेश मिलेगा। तो ये सब छात्रों को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। क्यों भाई, इनके किसी ना किसी चीज़ में कमी है। और यहाँ देखा टीआरई 2 ये लिखा है, आपको टीआरई 2 दिखा, टीआरई 2 में ये टीआरई 2 ये लिखा है। ये अब क्या बोला जाए इनके लिए, ऐसे छात्र पता नहीं किस लिए। और सबसे बड़ी गलती अगर हम देखें तो यहाँ टीआरई 1 के भी है, टीआरई 2 के भी है। टीआरई 1 के ये देखो 2 स्टूडेंट है। तो हम ये नहीं समझ में आ रहा कि टीआरई 1 टीआरई 2 के जो 6 में 8 में 1 में 5 में जो सिलेक्ट हुए थे, ये 1 से लेके 5 या 6 से लेके 8, अब ये कहाँ सिलेक्ट हुए थे। उनके बाद में जब इनका फिर से वेरिफिकेशन हुआ तो इन्हें सबको निकाल दिया गया है। मेरा कहना एक ही है, और ये फर्जी तरीके से उसमें मतलब इनका हुआ था, ज्वाइनिंग जो हुआ था। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो जितने भी छात्र हम कह रहे टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो जब तक आपका कोई फुल डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, मार्कशीट वगैरह रिजल्ट वगैरह, तब तक आप फॉर्म ना डालें। आपके साथ साथ में जो बिहार के स्पेशल कैंडिडेट हैं, जो बेचारे, वहाँ को भी उन लोगों को नहीं, मतलब सीटें अभी 41 सीटें खाली चलेगी। इससे पहले पता नहीं कितनी और सूची निकल चुकी है ऐसी कर करके। तो हमें लग रहा है कम से कम ये डाटा 3-4 हज़ार से ज़्यादा ही होगा, कहने को कहा जाए तो इस तरीके से आप फॉर्म डाल दो, पैसे खर्च करते हो, जाते हो। मान लीजिए आपने 2-3 महीने कर ली, 4-6 महीने कर ली, साल खंड कर ली, तनख्वाह भी ले ली, उसके बाद आपको निकाल दिया गया। अब क्या मतलब रहा आपका, कोई मतलब रहा? यहाँ देखो ये क्या लिखा है नीचे, प्रतिलिपि सभी चिन्हित माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक को सूचना तथा अनुपालन करते प्रेषित करते हुए आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त पत्र के नामित विद्यालय अध्यापकों के अतिरिक्त राज्य के बाहर वाले अभ्यर्थियों को सीटेट में प्राप्त 60% से कम अंक वाले विद्यालय अध्यापक की सूचना आपके द्वारा विभाग को उपलब्ध नहीं कराई जाती है, छुपाई जाती है, तो आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो बीपीएससी वेरिफिकेशन करता है तो उसमें देख ले कि किस कैंडिडेट के 60% सीटेट में है या नहीं है, उसके बाद ही सिलेक्शन करें। ये क्या मतलब है, इतना सारा करने के बाद भी फिर, अरे ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसमें जो छात्र वंचित रह जाते हैं 1 नंबर से 2 नंबर से। ये बाहर के लोग जितने भी हैं, चाहे कोई हो, XYZ, में किसी की नहीं कहता हूँ, इस तरीके से आप करते हो डोमिसाइल वगैरह, तो इसलिए दूसरे बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर अब 41 छात्र अगर ये ना होते फर्जी तरीके से, तो 41 जो रियल के छात्र थे, जिनका सब चीज़ कंप्लीट था, अगर उनका सिलेक्शन होता तो क्या दिक्कत होती उसमें। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि टीआरई 4.0 की जो तैयारी कर रहे हैं भाई, अगर आपका सीटेट में 90 नंबर है तभी तैयारी कीजिए। सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, आपका रिजल्ट है, फॉर्म भर रहे हैं, तो उस टाइम देख लीजिए कब तक का उसमें क्या मांगा क्राइटेरिया, तभी फॉर्म अप्लाई कीजिए, उससे पहले नहीं कीजिए। आप अपना समय बर्बाद करते हैं, पढ़ाई लिखाई तमाम तरीके की, ट्रेन से जाते हैं आते हैं, इतना परेशानी भुगतते हैं रास्ते में, फिर जाके अगर पता पड़ेगा आपको निकाल दिया जाए, फिर कैसा लगेगा। उससे बड़ी बात यह है कि जो छात्र वंचित रह गए आपकी वजह से, आपने तो सीट खराब कर दी उसकी, और वो रह गया, अब उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी ना आपने इस तरीके से। अरे यार, ये ऐसा मत करो। कम से कम दूसरे छात्रों का भला हो रहा है, उन्हीं का भला होने दो। अपना भला के चक्कर में दूसरा का भी आप नुकसान कर देते हो। कम से कम किसी घर में तो खुशियों का दीप जले, जिससे उनके घर वालों को खुशी मिल सके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। जो जिसके कैंडिडेट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, फेयरनेस हैं, और बिल्कुल रिजल्ट सब तैयार है, कंप्लीट है, तभी आप तैयारी करो। उससे पहले आप तैयारी ना करो, कुछ भी करो, किसी और की एग्जाम की तैयारी कर लो जिसके लिए आपकी डॉक्यूमेंट्स क्राइटेरिया कंप्लीट है, उसकी तैयारी करो। किसी की सीट खराब करने से क्या मतलब है। देखो 41 छात्र हैं, अगर देखा जाए तो जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ऐसे कर करके ऐसी कम से कम अभी जब से सिलेक्शन हुआ तब से 8-10 सीटें ऐसे निकल चुकी हैं। अब पता नहीं कितने सारे और होंगे जो फर्जी तरीके से अभी भी पढ़ा रहे होंगे। बीपीएससी को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं तो अच्छे से उसको क्लियर कर लें, अच्छे से देख लें, तभी आगे कोई प्रोसेस बढ़ाएं। उससे पहले वहीं ख़त्म कर दें। पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना चाहिए, ताकि बाद आपको रिजल्ट देना चाहिए।
ये कई बार बोल चुके हैं। और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का भी काफ़ी टाइम से ये चल रहा है विरोध प्रदर्शन, इसके ऊपर भी बीपीएससी कुछ नहीं करना चाह रहा है। आपने OMR शीट दी, उसमें भी इतना लोचा कर दिया कि किसी का समझ में नहीं आ रहा है। आप दोबारा से कर रहे हो, पता नहीं इतना ऑलरेडी डिले कर दिया, फिर से उसे इतना डिले कर रहे हो आप। आपको समझ में नहीं आता क्या है। TRE 1 TRE 2 में अपने फर्जी तरीके से भर डाला, TRE 3 हुआ, उसमें इतना डिले कर रहे हो। कोई भी काम एक तरीके से अच्छे से नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है ऐसे ही हो रहा है। मतलब अपना खाना पूर्ति चल रही है, ये लगता है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि टीचिंग से जुड़ी अगर कोई जानकारी दें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।